मल्टीपल टनल्स हैं इस पूरे रूट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल से हमें लगभग 5 से 6 टनल मिल चुकी हैं। सिलसिला जारी है टनल्स का। जो अंकल नीचे बता रहे थे जहाँ पे रुके थे चाय पानी करने के लिए, कि तकरीबन 3 से 4 टनल्स आपको और मिलेंगी। हमारे लिए पंडो और औंठ का इलाका इस समय पे टेंशन का कारण बना हुआ है मनाली रीच करने के लिए, क्योंकि बीच में वही जोन है जो इस समय सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। बट बाकी मंडी तक रोड्स जो है, करंट अपडेट ये है, दोज आर स्टिल फंक्शनिंग गाइस, इवन आफ्टर की बीच में आपको इस तरह के सिचुएशंस देखने के लिए, टैकल करने के लिए मिल रही हैं। हियर वी आर एंटरिंग उसी पीछे टनल का जिससे हमने एंटर किया था, अनदर एक्सटेंशन। दो महीने से ओवरथिंक कर रहा था अपर वैलीज में जाने के लिए, बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ और खबरें इस तरह से चली थी। घर वाले भी चिंतित थे भेजने से पहले, और मैं खुद चलने के लिए दो विचार हो रखा था। मन जो है वो भटक रहा था बार बार। बट मैं ये चीज़ तो फिगर आउट कर चुका हूँ, हिमालयाज़ में आप सिर्फ न्यूज़ या सोशल मीडिया के आधार पर आगे अपनी जर्नी को प्लान नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ रियलिटी बहुत अलग होती है। न्यूज़ जो है वो सीमित जानकारी दे पाती है इन इलाकों की। एज जो वैली के इलाके होते हैं वो मेन लैंड की तरह नहीं होते, फ्लैट और सपाट। वैली जो है वो घिरी होती है पहाड़ों से, फर्जाइल पहाड़, रेतीले पहाड़, पथरीले पहाड़। देयर आर वैरायटी ऑफ माउंटेन्स गाइस, एंड वैरायटी ऑफ माउंटेन्स के साथ आती हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ से शुरू होता है खौफ का मंजर। यहाँ पर बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, अपने दिमाग को खुला रखते हुए, बहुत सतर्कता बरतते हुए। ये सिचुएशन है फिलहाल। समय यू नीड टू थिंक ट्वाइस अगर आप सोच रहे हैं ब्यास वैली में एंटर करने का, क्योंकि ब्यास सतलुज इस समय उफान पर हैं। आप अर्श से कब फर्श में पड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में हमेशा आदमी को एक दिशा की तरफ रहना चाहिए, और अगर उसने वो दिशा चुन ली एंड ही इज कमिटेड टू इट, भाई उसे फिर तन मन धन हर तरह से उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए जूझना पड़ता है। एंड मेरे लिए एज एन मोटो ब्लॉगर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ये है कि 2 महीने तक किसी चीज़ के लिए इतनी शिद्दत से इंतजार किया है, इतना पेशेंस रखते हुए इतनी तैयारी करी है मेंटली और फिजिकली खुद को वहां पहुंचाने के लिए। और इस बार चीज़ें अलग हैं। इस बार हर बार की तरह सिचुएशन नहीं है दोस्त। वी आर नॉट इन एडीवी बाइक, वी आर नॉट इन अ टूरिंग बाइक। हम एक स्ट्रीट रेसर इनलाइन 4 सुपर बाइक को लेकर वैलीज में पहुंचे हैं, तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो 100x बढ़ जाती है। ऑन कर्व्स वैली से गुजरते हुए हमें और संभल के चलना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास इस समय नारंगी परी है, लाल परी हमारी घर में खड़ी है, हार्ले गाइस, एंड दिस इज आर नारंगी परी, जो हाईवेज में एक बुलेट ट्रेन की तरह चलती है, बट ऑफ रोड में मांगती है थोड़ा सा इंड्योरेंस, थोड़े एफर्ट। दोस्तों ये पहली टूरिंग राइड है जहां पर मैं इसे इसकी लिमिट्स को एक एक्सटेंड तक पुश करने वाला हूं, टेकिंग इट टू द रोड्स वेयर दिस बाइक हैज नेवर ड्रिवन बिफोर। ये हर एक एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत फ्रेश है भाई, बहुत डिफरेंट है व्हाट वी आर यूज्ड टू। जय नंदी महाराज। रोड में ट्रैफिक लगा हुआ है, आगे किसी पॉइंट पर मुझे लगता है लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से पूरे यातायात को रोक दिया गया है। यहाँ पर नंदी महाराज खड़े हुए रास्ते में लोगों को वार्न करते हुए कि भाई यहाँ से आप या तो मोड़ लो, जो भी देखो, बट आगे मत बढ़ो फिलहाल के लिए। ऑपोजिट साइड से आगे बढ़ेंगे। विल टेक द चांस एंड देखते हैं कहाँ तक वी कैन रीच। देख लो कहाँ तक ये जाम है। सोचने वाली बात ये कि कब से लगा हुआ होगा, कितने दिन इन्हें बीत चुके होंगे इस मार्ग पर फंसे हुए। इतने सारे लोडेड ट्रक्स हैं, इतने सारे लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। किस किस तरह के पैतरे आजमाने पड़ेंगे अब हमें पता चलेगा ऊपर पहुंचने के लिए। थोड़ा सा ड्राइविंग स्किल्स भी यूज करनी पड़ेंगी अपनी। हालात ठीक नहीं लग रहे हैं सड़क के। तकरीबन 1 किलोमीटर से ऊपर है ये जो पूरा लेन में आपको ट्रैफिक दिख रहा है ना, अटका हुआ है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना वापस पीछे की ओर। ये कहीं थम से गए हैं अपने सफ़र में, ये गाड़ियाँ, ये लोग, ये जिंदगियाँ। कुछ वक्त के लिए जब तक नहीं खुलता रास्ता, ये तो अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार जहाँ तक नज़र देखें वहाँ तक। नेशनल 4 लेन से हम वापस आ चुके हैं 2 लेन मार्ग पे, अटेम्प्टिंग टू रीच
अपर वैलीज क्रॉसिंग शिवलिक माउंटेन रेंज। सिचुएशन इज़ नॉट गुड गाइज, और अभी तो औंठ और पंडो भी नहीं पहुँचे हैं। आप देख सकते हो वाटर फ्लो देख सकते हो, स्लाइड्स देख सकते हो। ये पूरा 200-250 मीटर का पैच जो है, यहाँ पे चट्टानें किसी भी वक्त सड़क को अपने भीतर समाने के लिए तैयार हैं। ट्रैक बेस्ड टायर्स हैं मेरे, तो ये तो सरल सा फिजिक का ज्ञान है कि मेरा टायर जो है वो ग्रिप नहीं पकड़ेगा इस तरह के टेरेन्स में। इट्स गुड फॉर हाईवेज बट नॉट गुड फॉर ऑफ रोड्स। हाँ, इस तरह की रोड कंडीशंस में मेरे टायर की क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं। जय बजरंगबली, जय माता रानी। सुरक्षित ढंग से हम अपने सफर को पूर्ण कर पाएं, हमें बल देना माता, शक्ति देना। ये जाम का एक पार्ट इधर भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ है वो एक्चुअल सिचुएशन जो अकर हुई है ना, जिसकी वजह से पीछे तक जाम लगा है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई स्लाइड की, उस वजह से रोक दिया गया था यातायात आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल क्लियर हो चुकी है रोड, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का इतना महत्व है व्हेन वी आर इन माउंटेन्स। आगे कोई परिस्थिति पैदा होती है जो घातक है लोगों के लिए, सफर में चल रहे वाहनों के लिए, तो पीछे ही अथॉरिटीज जो हैं वो ट्रैफिक को पीछे ही होल्ड ऑन कर लेते हैं जब तक कि आगे सिचुएशन संभल नहीं जाती। इसकी टंकी को पूरी खुराक जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। पेट्रोल पंप ही बंद है, यहाँ भी पत्थर आ रखे हैं। गधों का भरोसा नहीं है, डायरेक्शन बोला तो जाते हैं सीधा देखते हैं, पर सड़कों पे अक्सर ये दाएं बाएं की तरफ निकलते हुए अनप्रेडिक्टेड डायरेक्शन की तरफ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। गाइस, यहाँ के आगे अगर हम क्रॉस कर गए ना, बस फिंगर क्रॉस रखो और प्रे करो हमारे लिए कि हम इस रास्ते को किसी प्रकार से क्रॉस कर लें, क्योंकि यही वो मार्ग है जहाँ से हम और टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो एरिया इस समय पे बहुत ही संवेदनशील हो रखा है। वहाँ की सड़क को लेकर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है जब तक आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से जल स्रोत हर जगह से उमड़ चुके हैं और नीचे सड़कों पर 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। समय पे बहाव देख सकते हैं। करंट देखेंगे तो करंट भूल जाएंगे कि एक्चुअल में करंट कैसे लगता है। करंट तो केवल एक झटका है, चाहे वो पानी का लगे चाहे लगे बिजली का। झटका ऐसा होता है कि वो आदमी को काफी वक्त के लिए जिंदगी में चटका देता है और उसके लिए एक सबक बनकर रह जाता है ताउम्र। काश हम पहुंच जाए वैली में सुरक्षित मेरे यार। यहाँ पे आर्मी लग चुकी है गाइस, इस समय पे आर्मी के लोग हमें नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त 2 व्हीलर्स को जाने की परमिशन मिल रही है, बट 4 व्हीलर्स के लिए रास्ते को रोका हुआ है। इन कंपैरिजन टू 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर का किसी बाधित रास्ते से या दुर्घटनाग्रस्त रास्ते से गुजर जाना इज वे मोर इजियर। तूफान देखो आप, इस नदी का, इसका भव्य और रौद्र रूप देखें। अगर आपको लग रहा है कि हम इस सिचुएशन में रिलैक्स्ड हैं, तो बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि बोलकर उस चीज़ को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, पैनिक को। वी हैव टू कीप इट लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखते हुए और समझदारी के साथ। डैम भाई, ये रास्ता तो एक तरह से जलमग्न होने की परिस्थिति में है। अगल बगल से जो जल स्रोत उमड़ रहे हैं ना, उनकी वजह से। वो देखो सामने हो रही है स्लाइड। 2 व्हीलर को जाने दे रहे हैं, मुझे लग रहा है 4 व्हीलर को रोक रहे हैं। अरे बाप रे, ये मलबा तो लगातार दरक रहा है दोस्त। समय सुनने के लिए ये चीज़ें मिल रही हैं कि रोड से 10 फुट पानी जो है वो ऊपर चल रहा है। मंडी से जो रास्ता
मनाली की तरफ बढ़ता है वहां पर। 10 फुट यार, एक बार विचार करके देखो, समुद्र तल से 3-3.5 हजार मीटर की ऊंचाई पर पानी 10 फुट चल रहा है। तो ये सोच सकते हो कि जल स्रोत जो है, जो आसपास की वाटर बॉडीज है, कितना इस समय पे ओवरलोड है वाटर का, जल का। पहाड़ के किस कोने से पानी उमड़कर जंगली नाला, वाइल्ड रिवर आ जाए कुछ नहीं पता। बंद है। ये परिस्थिति है कि आप देख सकते हैं ये लेन बंद हुई है तो बंद ही है। गाड़ियां ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट पर आकर जम चुकी हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। अद्वितीय घटनाएं हैं भाई, ये पहाड़ी जीवन की विडंबना देखें आप इस वक्त पे। यहाँ लगाना ठीक है भाई। सारी गाड़ियां मुड़ रही हैं, यही वो पॉइंट है। नीचे से शुरू हुआ था जाम, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर से अधिक ही होगा मुझे लगता है। इसकी जो दूरी 300-350 गाड़ियां होंगी। 3-4 किलोमीटर तक लगातार ऐसी ही कतार आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी। 350 गाड़ियां, 400 गाड़ियां जो हैं वो मनाली के रास्ते में फंसी हुई हैं। औंठ के पास ये सिचुएशन है और ये नहीं पता कि कब तक खुलेगा। इसमें दिन भी लग सकते हैं और खुलने के लिए 2-4 घंटे में भी खुल सकता है। पर वही है, अनप्रेडिक्टेबल है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि पता नहीं। आई डोंट थिंक सो कि आपको गोप्रो से दिख रहा होगा, आईफोन से शूट करता हूँ। नीचे नदी का करंट और बहाव जो है ना वो आपको दिखाता हूँ। कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ और पेड़ कई बार बीच में देखने के लिए मिल रहे हैं, विटनेस करने के लिए। भाई सर बता रहे हैं कम से कम 6-7 फुट पानी भरा हुआ है औंठ टनल के पास। यातायात ऑलमोस्ट यहाँ 2 दिन से रुका हुआ है। ये सर मतलब एक तरह से कारोबार तो पूरा आपकी बार ठप है। सेब का कारोबार जैसे है, लोगों ने व्यवसाय है, सब्जी का काम है, वो तो एक तरह से पूरा बंद है। आप देखो 2-3 तो जैसे रील स्वाइप करते हैं, लाखों का सेब हम देख रहे हैं कि ऐसी फेंका जा रहा है वैली में, क्योंकि वो नीचे समय पे नहीं पहुँच पा रहा, मार्केट में वैल्यू नहीं मिल रही है सही। यहाँ पे हमारे किसान भाई लोग हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये देखो, ये तो ऐसा है ना कि सब लोग खड़े हैं इतनी देर, क्या करें। बातचीत हो जाती है, थोड़ा मन बहल जाता है, वरना परिस्थिति जो है चिंता का विषय तो बनी हुई है कि बार जो बरसातें घाटी में हुई हैं। मंडी जाना है दोस्तों, यहाँ तो विचार शून्य हो जा रहा है आदमी आकर ना, क्योंकि जब 2-2 दिन तक एक ही स्थान में आप नेशनल हाईवे के बीच में रुके हुए हैं, आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, ना कहीं रुकने की प्रॉपर व्यवस्था है, ना स्थान है। अगर पानी खत्म हो जाए, नदी भी इतना नीचे है, दुकानें आसपास है नहीं, तो सारी चीज़ें जो है व्यवस्था लेकर चलनी पड़ रही है। बाकी हमारी बाइक्स आप देख सकते हैं यहाँ लगा रखी है। अगर अभी रन थ्रू होता ट्रैफिक, आगे की तरफ बढ़ रहा होता, तो इस हाईवे में मतलब ही नहीं था कि हम गाड़ी को इस तरह से लगा के खड़ा कर देते। अभी तो इन बाइक्स को हम 2-3 दिन यहाँ ऐसे ही छोड़ के भी चले गए ना, तो ये ऐसे के ऐसी रहेंगी 2 दिन बाद भी, क्योंकि ट्रैफिक मूव होने वाला है नहीं। जो स्थिति दिख रही है आगे, और ऑलरेडी जो सर यहाँ मौजूद हैं, जो फील्ड में हैं ऑलरेडी, वही बता रहे हैं कि 2 दिन तो हो चुके हैं और 2 दिन आप और मान के चलें इस रास्ते को पूरी तरह से, यातायात को पूरी तरह से सुचारू होते होते जो वक्त लगने वाला है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है जो भी मुझे रिसेंटली पता चला। ये 2005 का टायर है भाई, मैंने आफ्टर मार्केट टायर लिया। ट्रैक टायर्स जो होते हैं वो लेस यूज्ड हुए 200-300 किलोमीटर मात्र ट्रैक पे चले हुए टायर आपको फ्रेश मिल जाते हैं, हाफ रेट से भी कम में। सो आई चोज दैट ऑप्शन ट्राई करने के लिए, क्या उसका रिजल्ट रहता है, क्या उसका आउटपुट होता है। करेंटली आई एम फीलिंग कि मेरा फ्रंट और बैक टायर जो है ना वो दोनों ही वॉवल कर रहे हैं जब मैं लीन कर रहा हूँ अपनी बाइक को, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और माउंटेन्स में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको इनिशियल पे चेन क्लीन करने के लिए स्टैंड पे लगाया था। व्हेन पीछे का टायर रोटेट हो रहा था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट था, प्ले था, जिसे आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टायर झूल रहा था। ये चीज़ मैंने नोटिस करी जब इसकी सर्विसिंग हो रही थी कावासाकी शोरूम के अंदर चेन क्लीनिंग के वक्त पर। इन टायर्स के बेसिस पर यहाँ तक इसलिए आ पाया क्योंकि मेरी राइडिंग स्किल्स अच्छी हैं। मेरी राइडिंग स्किल्स वीक होती या पुअर होती तो मैंने फॉर श्योर किसी भी मोड़ पर, किसी भी टर्न पर घुस जाना था और चोट खानी थी भाई। सो कभी भी अगर आपकी स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक्स हैं, उनके साथ कोताही मत करिए जब टायर्स की बात आती है। ऑलवेज कीप एंड डबल आई, जब भी आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं डबल श्योर होके निकलिए टायर के बारे में, क्योंकि यही है जो ग्राउंड से आपकी बाइक की ग्रिप को बनाए रखने के लिए एक मीडियम का काम करता है, द टायर्स। समझ रहे हैं, जब रबर बर्न होता है ना, तो वही ये जो ग्राउंड सरफेस से आपकी बाइक को जोड़े रखता है, तो उसका अच्छी क्वालिटी का होना, आपकी बाइक के साथ अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्त। कहीं पर भी आप ग्रिप खो सकते हैं और आपकी बाइक जो है वो स्केट हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अकर हो सकती है। गॉड ब्लेस अस कि मैं कंट्रोल कर अपनी बाइक को चला ले रहा हूँ। आई हैव गुड अमाउंट ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। जब माउंटेनियस टेरेन की बात आती है, जब हाईवेज की बात आती है, 8 से 9 साल का मेरे को वक्त हो चुका है बाइक्स के साथ, 2 व्हीलर्स के साथ खेलते हुए। कई बार मैंने नचाई भी हैं
और कई बार मैंने सभ्य तरह से चलाई भी हैं। हर तरह से इन बाइक के साथ करतब करते हुए मैं इस जर्नी को जी रहा हूँ और देखते हैं जब तक मेरे घुटनों में जान रहेगी, जब तक जिगरा रहेगा, तब तक विल बी अ राइडर, अ हेल ऑफ अ राइड रहेगी लाइफ। ऑब्वियसली वी आर इन लव विद दिस मशीन्स भाई, तभी तो कार ऑप्शन होते हुए भी, कंफर्ट होते हुए भी वी क्रेव फॉर दोज अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, लेकिन बाइक के साथ, क्योंकि बाइक के साथ कट जाते हैं वो सफर ना, और आपको परिपक्व बनाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। एज आप यहाँ देख ही सकते हैं, रॉयल इनफील्ड ने तो टाइटल ही अपनी बाइक का, जो अपनी बाइक का नेम दिया है, वही हिमालयास दिया है भाई। हिमालयास की तरह स्ट्रॉन्ग, हिमालयास की तरह एडवेंचरस, ऑलवेज बी लाइक हिमालयास भाई। और हम तो आते भी हिमालयास से हैं, तो अपना तो बनता ही है। बाकी Z900 की सुपरसोनिक पावर और हिमालयन का इंड्योरेंस, ये दोनों मिलाकर एक क्रेजी कॉम्बिनेशन बनाता है। काश हम मनाली पहुंच पाते, बट भाई प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है। इफ़ सिचुएशन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वी नीड टू सरेंडर जब बात आती है प्रकृति की, तो हमेशा नहीं बट समटाइम्स कुछ टाइम एडवेंचर करके निकल भी सकते हैं। बट यहाँ तो सारी इन्फॉर्मेशन पास हो ही रही है ना, आगे से सारा जो है आपके सामने ही है। मुश्किलों से लोग निकल रहे हैं और जिनकी बहुत मजबूरी है गाइज, वो भी अपने रिस्क पे है। प्रत्येक व्यक्ति जो आगे बढ़ रहे हैं और उधर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो अपने रिस्क पे यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ भी कहना संभव नहीं है। हवा की गति देख सकते हैं कितनी तेज़ है, एंड साथ साथ बारिश की बूंदें जो पहाड़ों के अंदर दरारें हैं उनको और कच्चा कर रही हैं, और उसकी वजह से कहीं पर भी मड और रॉक्स का जो पूरा स्लशी मलबा है वो नीचे आ जा रहा है। नीचे जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है जहाँ से हम आए वो भी ना बंद हो जाए, वो भी बंद होने वाला है। ईश्वर के हाथ में है, हम बस उसकी कठपुतली हैं। शिद्दत से काम करते हैं, पर आगे अगर बाधा मिले, प्राकृतिक बाधा, पीछे भी हो लेते हैं। जबरदस्ती की वो नहीं लेते हम लकड़ी भाई। ईश्वर के आगे, गॉड के आगे हम जंग नहीं छेड़ सकते ना। गॉड ऑलरेडी यहाँ जंग छेड़ी हुई है। नीचे की तरफ जाना चाहिए, सेफ जोन की तरफ। एंड वी शुड वेट गाइस। पंडो पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग जा रहे हैं और इससे आगे निकलना है। सोच लीजिए कि कम से कम मनाली पहुंचना 1 हफ्ते की यात्रा है, लंबी चौड़ी। जैसे लोग पहले पैदल यात्राएं किया करते थे, टाइम ड्यूरेशन वही हो गया आदमी को, भले ही वो गाड़ी से क्यों ना हो। और वक्त जो खपत हो रहा है वो यही है कि आदमी अगर पैदल पैदल निकल जाए और गाड़ी से पहुंचना चाहे तो हफ्ता भर उसे लग ही जाएगा। समय जो खपेगा उसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखिए भाई, आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई इन लोगों की लाइफ जो है ना, जो यहाँ फंसे हुए हैं, रोजी रोटी अर्न कर रहे हैं, हार्डशिप्स में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। इंसान कितने शिद्दत से अपने काम को करता है, अपनी ड्यूटी को निभाता है, दैट्स समथिंग जो किसी व्यक्ति के लिए सम्मान मन में पैदा करता है। औंट से नीचे जो इलाका है ना गाइस, 40 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर का रेडियस में, दैट्स पंडो। पंडो डैम से फेमस है ये इलाका। मित्र अगर पहाड़ों में गए फंस कभी ऐसी परिस्थिति में, तो जाएंगे तर तुम्हारे पित्र। ऐसा लग रहा है कि पत्थरों की बारिश हुई है। हजारों सालों से पहाड़ों में मौजूद सेडिमेंट्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। ओ भाई, इस डैम का गेट खोल दिया। ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ। ये रौद्र रूप देख लो भाई तुम। अरे सर ने बोला कि वहां से चलो भाई, वहां खड़े मत रहो। बाप रे भाई, यहाँ रुक नहीं सकते मेरे ख्याल से, उधर की तरफ से लेना पड़ेगा ये दृश्य ना। भाई वो मना कर रहे लगाने के लिए, पर पीछे से गार्ड अंकल। बस 2 मिनट के लिए था वो दृश्य, रोकने नहीं दे रहे भयंकर। नहीं तो सही था, मैंने एकदम से ना गोप्रो में ही आया, जो आई तो दिक्कत हो रही। जैसी फोन खुल रहा हो तब तक सीढ़ी बजा दे रहे। स्टैंड आधा लगा हुआ तुम्हारी बाइक का, पूरा नहीं लगा ऊपर। मिट्टी धुल गई है, बीच से केवल पत्थर शेष बचे हैं जो पड़े हुए हैं धरती पे। उस वक्त का मलबा जिस वक्त ये चट्टान का हिस्सा नीचे दरक कर आया है, पर लगातार पानी का बहाव बने रहने की वजह से उसमें से मिट्टी जो है वो बह चुकी है।